नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 एफएम और मैं हूं शुभम राणा आपके साथ। हरियाणवी रागनी आप सुन रहे थे। और जैसे कि आपको बताया था कि आपके साथ जुड़ेंगे रेडियो ग्रामोदय के संस्थापक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, और आप कार्यक्रम सुनेंगे मारे गांव की बात। मारे गांव की बात का आज का हमारा प्रोग्राम है। आज हमारे साथ रवि गुप्ता जी हैं और सुरेश गोयल जी हैं और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे जलमाना गांव के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुरेश जी से। सुरेश जी, मुझे ये बताइए अपने गांव के बारे में। आपका गांव कैसे बसा था, कैसे शुरुआत हुई थी आपके गांव में, कौन बड़े गांव में आए थे? थोड़ा सुरेश जी बताइए मुझे इसके बारे में और अपना परिचय दीजिए पहले सुरेश जी। मैं सुरेश गोयल बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। हमारा गांव जलमाना एक सिख बहुल एरिया है। यहाँ पर 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, पर ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ पर परशुराम के पिता बाबा जगदम्बिनी सिंह ने तपस्या की, जिससे इस गांव का नाम जगदम्बिनी से जलमाना गांव पड़ा। शुरू से ही यहाँ पर न्याय होता रहा है। बड़ी बड़ी दूर की पंचायतें यहाँ पर होती रहती है। यहाँ पर हर आदमी को इंसाफ मिलता है। जलमाना एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर जो अबाउट 2 हाथी का यहाँ डूंगा तालाब बना हुआ है, जो चारों तरफ से पक्का है। और उसके अंदर जो बीच का रास्ता है, वहां पर बाबा जगदम्बिनी सिंह ने तपस्या की, ऐसा माना जाता है। इसलिए यहाँ के बहुत से लोग और खासकर अग्रवाल परिवार बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं। बॉम्बे, कोलकाता, हमारे यहाँ से अबाउट 500-700 परिवार यहाँ से गए हुए हैं। और दूज को, जो दूज भादवे की दूज आती है, उसको यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है और जितने परिवार हमारे बाहर गए हुए हैं यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सुरेश जी, बहुत धन्यवाद। आपने बढ़िया जानकारी दी। प्रोग्राम की ओपनिंग में, शुरुआत में गांव का एक परिचय आपने दे दिया और इसको और थोड़ा विस्तारित करेंगे, खुल के बात करेंगे, इस पे गांव ने समझने की कोशिश करेंगे। और रवि जी तो हैं ही हमारे साथ, रवि जी भी मदद करेंगे हमारी। जलमाना के और जो मित्र सुन रहे होंगे उनके पास हमारे साथ रेडियो के इस प्रोग्राम में फोन कॉल करके जुड़ने का विकल्प भी है। स्टूडियो का जो नंबर है वो अभी प्रवीण जी बताएंगे आपको। इस नंबर पे कॉल करके अगर आप और अपने गांव जलमाना के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, समस्या पर गांव की चर्चा करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम वास्तव में सुनने वालों के लिए है और गांव की समझ विकसित करने के लिए हमने शुरू किया है। प्रवीण जी, एक बार नंबर सबको बता दें। बिल्कुल सही कहा चौहान साहब आपने। जो हमारे मित्र फेसबुक पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे हैं और जो रेडियो ग्रामोदय को सुन रहे हैं, स्पेशल जो रेडियो ग्रामोदय को सुन रहे हैं, वो भाई जरूर फोन करें। गांव के जो भी सवाल हैं, मिलते जुलते जो भी आप पूछना चाहें, तो हमारा नंबर है जी 8816 904 904। इस पर कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल का इंतजार करेंगे और हम आपको सुरेश जी से और रवि जी से बढ़िया सा उसका जवाब दिलवाएंगे, जो भी आपका सवाल होगा। तो रवि जी, आप पहले अपना परिचय दीजिए। रवि जी। जी नमस्कार, रवि गुप्ता, गांव जलमाना, CSC VLE। CSC का मतलब है जी कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र का ये पुराना नाम है। इसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते थे, अभी अटल सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। जी और ये जी बिल्कुल। जो VLE कौन है भाई? VLE जो उसमें काम करते हैं जी सभी। सरकार ने विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, हाँ बिल्कुल। करके उद्यमी एक तरह से हाँ बिल्कुल जी, प्रोत्साहित करने के लिए अपना कारोबार, अपना छोटा सा काम करने वाले, अपने दम पर खड़े होने वाले नौजवानों को अटल सेवा केंद्र चलाने की अनुमति दी। बिल्कुल और जी, जो विलेज लेवल जी अटल सेवा केंद्र का जो संचालक होता है उसको हम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, VLE कहते हैं जी। गांव के बारे में जैसे सुरेश जी ने कुछ बातें बताई, आप क्या क्या जोड़ेंगे इसमें? और जी बिल्कुल, मेरे गांव की यही खूबसूरती है जी कि मेरे गांव में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गुरुद्वारा भी है, जहाँ पे ईद भी मनाई जाती है, बैसाखी भी मनाई जाती है और दिवाली भी मनाई जाती है। यहाँ पे 36 बिरादरी सारा कुछ ये मिलजुल कर मनाते हैं जी। मेरे गांव का एक इतिहास ये भी है कि यहाँ पे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको यहाँ पे
छोना साहिब गुरुद्वारा में सिक्कों के साथ तोला गया था। जो भी मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पे एक बार जरूर होके गए हैं। अभी उनमें पूर्व की बात की जाए तो ओपी चौटाला जी या अभी के जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, सभी का एक एक बार मेरे गांव में दौरा जरूर हुआ है। यहाँ पे जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में अभी सुरेश जी ने बताया ही है। ये बहुत ही पुराना और मान्यता है इसकी, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस तीर्थ को महाभारत कालीन तीर्थों की श्रृंखला में उस कड़ी में देखा जाता है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो हरियाणा सरकार का उद्यम है, जो कुरुक्षेत्र के विकास के साथ साथ कुरुक्षेत्र का जो तीर्थ स्थान है हमारा, जिसकी महत्ता भगवत गीता के वहां उपदेश के कारण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धार्मिक रूप से है। कुरुक्षेत्र नगर के विकास के अलावा कुरुक्षेत्र भूमि की जो परिक्रमा है उसके दायरे में आने वाले तीर्थ उनकी भी वो संभाल करता है। तो जो जमदग्नि तीर्थ है, जमदग्नि सरोवर है इनका, वो जलमाना का कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा विकसित होने वाले तीर्थों में आता है। मुख्यमंत्री मनोहर जी पिछले दिनों जब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकांश तीर्थों पर वो स्वयं गए, पहले मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के जो हर तीर्थ पर स्वयं पहुंचे प्रवीण जी, और हर तीर्थ पर जब गए तो उसमें करनाल जिले के भी अनेक तीर्थ थे। 13 स्थानों पर मुझे ध्यान है कि एक ही दिन में मुख्यमंत्री जी गए थे, और उस दिन गोंदर भी गए थे, डाचर भी गए थे, जलमाना भी गए थे, और मुझे लगता है एक फफड़ाना गए थे असंध विधानसभा क्षेत्र में। बाकी और अन्य अन्य स्थानों पर पराशर तीर्थ गए थे, बस्तली भी गए थे, मेरे ख्याल से एक तीर्थ बस्तली में भी है, उस क्षेत्र में सगा भी गए थे। तो ऐसा इस तीर्थ का महत्व है। पैसे भी उसके लिए अनुदान की घोषणा भी की थी, अब वो पैसा आया कि नहीं, लगा कि नहीं, सुरेश जी बता। आ गया सर, आ गया। एक करोड़ रुपया आ चुका है सर, और वो लग चुका है। सुरेश जी ने बताया 1 करोड़ रुपया जमदग्नि तीर्थ के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया था, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से वो लग गया है। बहुत बढ़िया सुरेश जी, वो पैसा किस चीज पे लगाया, थोड़ा खुल के बताइए हमारे श्रोताओं को कि वो प्रॉपर डिटेल में समझ पाए। सरोवर के पास एक बहुत बड़ी जगह लेकर साथ में ही उसमें हमने वहां पर एक बहुत बड़ा भवन बनाया, वहां कमरे बनाए हैं, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की है हमने। वहां पर 1 करोड़ रुपया तो मुख्यमंत्री के द्वारा और बाकी कुछ हमारे लोगों के द्वारा, क्यों हमारे बहुत बड़े लोग बाहर गए हुए हैं, वो पैसा यहाँ पर रहता है और यहाँ पैसा लगता ही रहता है। यहाँ पर बाबे की कृपा कहते हैं ना जी, बाबे की पूरी कृपा है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं सुरेश जी कि जो जलमाना गांव है वो पूरा हाईटेक है, तो गांव में ऐसी कोई समस्या है सुरेश जी जो आप बताना चाहेंगे? बात करूंगा सर, हमारे यहाँ पर हमारे सरपंच साहब अंग्रेज जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके मिलन जुल से यहाँ पर कोरोना पर हमने काबू पाया। यहाँ पर ज्यादा कोरोना के पेशेंट नहीं आए, यहाँ पर शुरू में 1-2 पेशेंट आए थे, उसके बाद हमने कंट्रोल कर लिया था लोगों ने मिलजुल कर। सर यहाँ पर एक पीएससी है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो दौड़ के अंदर पड़ी हुई है। हमारी वहां पर 3 एकड़ जमीन है, पर उसकी 4 दीवारी आज तक नहीं हो सकी। हम कोशिश कर रहे हैं उसकी 4 दीवारी बननी चाहिए, जिससे लोगों को, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। गांव के अंदर हॉस्पिटल की सबसे बड़ी समस्या है जो आप बताना चाह रहे हैं सुरेश जी? हॉस्पिटल है सर, हॉस्पिटल बना हुआ है, ओपीडी भी 100 के आसपास है, परंतु बिल्डिंग के साथ साथ जोड़ लगता है, वो जोड़ की दीवार आज तक नहीं हुई। हमने पहले भी बहुत कोशिश की, हमने डिमांड भी की, पर आज तक हमारी वो दीवार नहीं बनी। इसको सुरेश जी, इसका विश्लेषण थोड़ा सा मुझे करके बताएं कि जो सीएचसी की दीवार है, क्या कभी 4 दीवारी बनी नहीं सीएचसी की? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, सीएचसी तो बहुत पुराना होगा ये पुराना अबाउट 1990 का है, 1990 का है। मेन बड़ी हुई बिल्डिंग बनी हुई है, जो जोड़ की तरफ की दीवार है वो आज तक नहीं बनी, अबाउट देख लो 30-35 साल हो गए। नहीं, वो जब शुरू में सीएचसी बना था तब भी नहीं बनी थी? तब भी नहीं बनी सर वो। इसमें एक बात हो सकती है कि स्वास्थ्य विभाग ये कहता हो क्योंकि जी बगल में जोहड़ है और जोहड़ की रिटेनिंग वाल्व पंचायती राज बना दे तो हमारा काम चल जाएगा, या तो वो ये कह के टड़ते होंगे। और जोहड़ अपने आप में कितने एकड़ का है? 3 एकड़ हमने यहाँ दी थी, जो 10-12 एकड़ का है, 10 एकड़ का हमने 3 एकड़ अलग दी हुई है। और वहां पर रूम भी बने हुए थे, वो डॉक्टर के रूम भी थे, पर आजकल सारे वो खत्म हो चुके हैं, आजकल कोई रूम नहीं है वहां।
सब वहां पर बुरा हाल हो गया। वो तो क्योंकि 90 के बने हुए थे तो कंडम होने के उसमें भी आ गए होंगे। बिल्डिंग की वैसे क्या स्थिति है? डॉक्टर भी समय पे आते हैं, डॉक्टर भी ठीक है, मेरी 1-2 बार गया हूँ वहां पर, तो ये 4 दीवारी की प्रॉब्लम ज्यादा था। इसमें सुरेश जी केवल एक ही साइड है जो नहीं बनी हुई, जोहड़ की तरफ वाली? जोड़ वाली की बनी हुई, सिर्फ बाकी बनी हुई है। तो इसका एक तरीका ये है कि ग्राम पंचायत जो है वो रेजोल्यूशन करके जोहड़ की रिटेनिंग वॉल बना दे, उसके साथ में दीवार बन जाएगी। ग्राम पंचायत मैं भी मेंबर पंचायत था 92 में, 96 में, तब से हम ट्राई में थे, आज तक कोई सुनवाई नहीं हमारी हुई। हमने ऊपर भी बहुत लेटर लिखे हैं। सोल्यूशन तो हमें निकालना पड़ेगा बैठ के। आप मुझे ये बताएं कि उस 4 दीवारी को बनाने में बाधा क्या है? सर वो पता ही नहीं, हमें तो आज तक पता ही नहीं लगा। कोई कहता है ये बनेगी नहीं, ये जो साइड बना नहीं सकते, मतलब प्रॉब्लम ही पता नहीं क्या है जी। अच्छा चलिए, तो एक ये बिंदु हमें इसको रिजोल्व करना है, जो सिविल सर्जन और बीडीओ या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, उनको साथ लेके एक ऑनलाइन मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें सिविल सर्जन को हम जोड़ लेंगे और बीडीपीओ को जोड़ लेंगे, साथ में गांव के 2-3-4 मोजिज लोग रहें, तो इस सुरेश जी इसमें मुझे एक और बात जाननी है। निवर्तमान सरपंच हैं जी, क्या उनको अभी हम फोन पे जोड़ सकते हैं? उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, क्या हुए क्या नहीं हुए, उस पर चर्चा करने के लिए वो फोन पर कनेक्ट हो? चौहान साहब बहुत ही, अब जुड़ तो सकते नहीं, मैं बोल नहीं सकता, मतलब सज्जन पुरुष है, और गांव में जब भी कोई होता है वो सबसे आगे रहते हैं, वो हर काम में हमारे साथ लगे रहते हैं। आप उनका नंबर बोल दीजिए स्टूडियो से। नंबर शुभम मैं अगली मीटिंग में जब भी करोगे, मैं उनको पहले बात करके क्या रखूंगा और वो जुड़ जाएंगे जी। मूल मसला ये है कि कई बार आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, इंटर डिपार्टमेंटल जो मामले होते हैं ना, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, और उसके कारण वो उस पर गिर दे, वो उस पर भगा दे। रवि जी इसमें आपका कोई सुझाव है क्या? सजेशन तो यही है जी, वो पुरानी हो चुकी है जैसा इन्होंने बताया अभी, और उसका सुधार होना चाहिए। रवि जी ये बताइए, गांव में पशुओं के लिए अस्पताल है या नहीं है? कितने अस्पताल है जी? बिल्कुल है, सरकारी हॉस्पिटल एक है जी पशुओं के लिए, और एक है जी पर्सन्स के लिए, पीपल्स के लिए, पब्लिक के लिए। तो कैसी कंडीशन है पशु वाले अस्पताल की? जी देखिए, पशु वाले अस्पताल में बाकी जाना तो इतना होता नहीं, लोगों से सुनते हैं वो ठीक है, वहां पे पशु जाते भी हैं, डॉक्टर भी है वहां पे, और होता है वहां पे इलाज। अच्छा, और ये बता रहे जी गांव में जोड़ कितने हैं अपने? कितने जोड़ तालाब तो है गांव जी में? 4 देख रहे हैं जी, हम तो जब से देख रहे हैं। उनके नाम भी बता दीजिए एक बार। नाम तो नहीं है जी उनका। हाँ सुरेश जी बताएंगे। मैं बताता हूँ सुरेश जी पुराने आदमी हैं, सुरेश जी नाम भी बता देंगे। जलवाने वाला ने कितने जोड़ लिए वो भी बताएंगे। एक तो अबाउट कोई 6 एकड़ का 6 एकड़ का नन्नूवाड़ा, उसको बोलते हैं नन्नूवाड़ा। नन्नूवाड़ा एक बहुत बड़ा 20-22 एकड़ का वो खारों का जोड़ बोलते हैं, वो खारों के पास ही है, और वहां पर खारों का बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा 20-22 एकड़ का है। एक जोड़ हमारा, बिल्कुल आप जब जाते हो असंध की तरफ, बिल्कुल बस स्टैंड के थोड़ा सा आगे जाके है, इसको बोलते हैं पीर वाला जोड़। जी जी। एक हरिजन चौपाल है, उसके अंदर जोड़ है, उस चौपाल के चारों तरफ घेरा हुआ है, वहां भी एक जोड़ है। आमतौर पे जोड़ों पे कब्जे कितने हैं सुरेश जी आपके देखते देखते? कह जोड़ घट लिए, बढ़ लिए, बढ़ेगा तो क्या ना घटाई घटे ही होंगे। तो बिल्कुल तो खत्म हुए नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, पर हमारे यहाँ सिस्टम नहीं, अभी लोग दबा लेंगे, जो शुरू में किसी ने दबा लिया, अब वो सिस्टम नहीं है। तो कोई कब्जा नहीं है सुरेश जी जोड़ों के ऊपर? नहीं, जोड़ों को देखो जी, थोड़ी बहुत तो हम कह सकते हो, वैसे इतनी नहीं है हमारे पास जोड़ों में। जो हॉस्पिटल वाला जोड़ा बहुत बड़ा जोड़ है ये, इसमें भी कोई कब्जा नहीं है। जोड़ों के बारे में मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं और आज के कार्यक्रम में भी दोहराना चाहता हूं। जोहड़ या पानी के जोहड़ तालाब, किसी भी नाम से वो अस्तित्व में हो, हमारे गांव शहरों की प्राकृतिक संपदा है, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। जोहड़ों का सीधा जुड़ाव, पानी के स्रोतों का सीधा जुड़ाव क्योंकि जिंदगी से है, जीवन से है, हमारे आपके अस्तित्व से है, इसलिए जोहड़, पोखर, सरोवर, तालाब जहां कहीं भी हैं, उन्हें बचाया जाना बहुत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक पोंड्स अथॉरिटी बनाई है सुरेश जी, उसे हिंदी में तालाब प्राधिकरण कहते हैं।
और तालाब हाँ, प्राधिकरण ने पूरे हरियाणा में ग्रामीण अंचल के जोहड़ों को उनको सुंदर बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो अस्पताल वाला जोहड़ है ना, ये अब पौंड अथॉरिटी के दायरे में तो आ चुका, लेकिन उनकी डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बन जाए, ताकि वो इसका सौंदर्यीकरण करेंगे तो अपने आप फिर भीतड़ी से आपको खींच जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। हो जाना तब भी बेटर है। एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा ये है सुरेश जी कि ये आप दोनों बता सकते हैं, मुझे ज्यादा अनुमान नहीं है, आप तो खुद मेंबर पंचायत भी क्योंकि रहे हो। जलमाना पंचायत की आमदनी अपने स्रोतों से क्या है? अपने जो स्रोत सर 24 एकड़ जमीन है यहाँ पर पंचायत। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? वो अडाड़े वाला जिक्र कब होगा? अच्छा, वेदपाल जी बोल रहे हैं क्या? जी जी। सुरेश जी, आपको वेदपाल जी की आवाज सुनाई दे रही है? दे रही है जी वेदपाल जी की। अच्छा वेदपाल जी, जिस दिन आप तय कर लोगे अगले हफ्ते में अरडाना की बात कर लेंगे। अरडाना के 5-4 प्रमुख लोगों से बात कर लेते हैं, वो जिस दिन तैयार होंगे उस दिन जोड़ लेंगे। अगले सप्ताह में कर लेंगे हम अरडाना को भी। अगला क्या, इसी सप्ताह में। ये तो सप्ताह शुरू ही हो भी हाल इसी अरडाना चल लेंगे। वेदपाल सिंह जी राणा अरडाना रहते संभवतः दिल्ली में है, और उनका कई दिन से कहना है कि उनकी भी तो बात होनी चाहिए, उनके गांव की। जल्दी करेंगे जी। जी जी। प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर कोई देखो, हमारा बहुत बड़ा गांव है, 15,000 की आबादी है यहाँ की। यहाँ परचेज सेंटर के लिए या हमें करनाल या सब या नीचे या तो जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कोई परचेज सेंटर यहाँ दिया जाए जिससे यहाँ का किसान, मजदूर, व्यापारी यहीं पर रुककर अपना काम कर सके, ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड है। अच्छा, आपकी मंडी कौन सी लगती है? मंडी हमारे तो निसंग लग गई, असंध लग गई और करनाल। वैसे हमारे लोग करनाल बहुत जाते हैं। सब सेंटर चाहिए आपको, यही कहेंगे ना? सब अभी सेंटर बना दे, उसके बाद जब यहाँ की एवरेज अच्छी आए तो मंडी बना दे। चलिए, इस विषय को मार्केटिंग बोर्ड के साथ टेकअप करेंगे और ग्रामोदय की टीम इस विषय को आप सबकी मदद से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो लोगों को रोजगार मिलेगा जी। यहाँ गरीब आबादी यहाँ बराबर है, सिख बहुल है, यहाँ किसी ज्यादा है, उतनी वोट हमारे इतनी उम्मीद की है अकेलों के। चलिए, उनको बहुत दिक्कत होती है। वोट और आबादी की बात करेंगे। जी, रवि जी से मैं पूछना चाहूंगा। रवि जी, मुझे बताइए, गांव के अंदर, जलमाना के अंदर अभी तक सरकारी नौकरी पे बड़े से बड़े पद पे कौन कौन है जी? किस किस पोस्ट पे हैं? गांव में रह रहे हैं या गांव से बाहर रह रहे हैं? इसके बारे में थोड़ी चर्चा कीजिए रवि जी। इसके बारे में ज्यादा चर्चा सुरेश जी बता पाएंगे जी आपको, क्योंकि वो पुराने रह रहे हैं यहाँ पे। शुरू तो यहीं से करना चाहिए। अभी सुरेश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, सुरेश जी लौट के आएंगे तब हम बात आगे बढ़ाएंगे। अभी जो रवि जी पंचायत अपनी, उसमें कितने वार्ड हैं और लगभग आबादी कितनी होगी गांव की? लगभग आबादी होगी जी 5-6 हजार के करीब, वोटर 5,000 के करीब। 5,000 के लगभग वोट हैं, तो ये मान के चलिए 10-10.5 तक गांव की आबादी आराम से होगी जी, ज्यादा भी होंगे। अभी अगर हम शहर की, क्योंकि जलमाना को कभी कभी हम तो शहर भी कह देते हैं क्योंकि कस्बा हो गया, अब वो और गांव की तरह छोटा गांव नहीं है, हाईवे पर होने के कारण मार्केट अच्छी डेवलप हो गई है। तो जी बिल्कुल, अभी सड़क भी नई बनी है यहाँ पे, नेशनल हाईवे बन रहा है। हाँ, जलमाना कस्बे की, जलमाना गांव की अगर जो बाजार है आपका, उसकी कोई बड़ी समस्या है तो वो क्या है? और सड़क बनने के बाद व्यापारी कैसा महसूस कर रहे हैं, ग्रामीण कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले देखिए, सड़क बनने से पहले बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था, बट सड़क बनने के बाद अब यहाँ पे कोई भीड़ वाली जगह नहीं रही। आराम से साधन निकलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। और सभी इस बात से खुश भी है कि एक अच्छा लगने लगा है, शहर दिखने लगा है। पहले टूटी फूटी सड़कें थी, खड्डे थे सड़कों में। अब सड़क बनने के बाद साइडों में ग्रिलें लग गई हैं दुकानों के सामने, ना किसी टक्कर का डर है ना कुछ है। इसका बहुत फायदा हुआ है। इसके साथ साथ बिजली के खंभे नए लग गए हैं। बिजली के खंभे लगने से लाइट की समस्या का बहुत हल हुआ है। पहले फ्यूज हर 2 घंटे बाद उड़ जाता था गर्मी में, अब फ्यूज उड़ने वाली समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि वो नई तार डल गई है, मोटी केबल है,
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सब कुछ, तो इसलिए बहुत समस्या काल हुआ है लाइट वगैरह का। 24 घंटे बिजली आना यानी जगमग में कितने दिन हो गए शामिल हुए गांव को? इसका करीबन 1 साल के करीब हो चुका है जी, जब से ये नए पोल वगैरह लगे हैं, सड़क बनी है, उसके बाद से अच्छे तरह से। तो हरियाणा सरकार की प्रवीण जी बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारा गांव जगमग गांव। जगमग, तो उस योजना के अंतर्गत 2015 से ये काम शुरू हुआ था कि जो गांव अपने लाइन लॉसेस को कम कर देगा, बिजली की चोरी को मिनिमाइज पर ले आएगा, लोग बिल भरने लगेंगे। रोज तकाड़े तो हंसेंगे इस बात पे। कुछ क्राइटेरिया तय करिए थे भाई, इतने परसेंट बिल आने शुरू हो जाएंगे, इतना लाइन लॉस घट जाएगा। बिल भी बहुत भरे जा रहे हैं जी अब। हाँ, उस गांव में फिर ये तय कर दिया था सरकार ने कि हम बिजली की आपूर्ति 8-10 घंटे से बढ़ा के 16 पे ले जाएंगे, फिर 18 पे ले जाएंगे, और अल्टीमेटली जो उस क्राइटेरिया को पूरी तरह पार कर लेगा उसको हम 24 घंटे बिजली देंगे। और इस समय मैं ये बताना चाहूंगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और जलमाणा पर चर्चा के करते करते कि हरियाणा में इस समय मुझे लगता है लगभग 5500 गांव हो गए होंगे जहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। यानी ये बिजली न्यू नहीं है कि भाई रोज तक शहर में तो रवे गिर कर थम कट जाएगी। गोंदर यह कहना चाहूंगा मैं चौहान साहब, करोथा में सिर्फ लाइट आवा है 2 घंटे आवा है और उसके बाद बिल्कुल लाइट नहीं आती और गांव पूरा बिल भरे है। भाई काचे काटो तम, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, सुनिए, आप किसी दुष्प्रचार और भ्रम का शिकार न हो इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने शुरू में ये कहा कि ये तो आप सिर्फ कहते हो, बिजली थोड़ी 24 घंटे आ सके, क्योंकि 20-30 साल से लोगों ने जब से बिजली आनी शुरू हुई है गांव में कभी 24 घंटे बिजली देखी नहीं। शहर में आ जाया करती 24 घंटे, करनाल में आ जाती, कैथल में आ जाती, रोहतक शहर में आ जाती, और गोंदर, जलमाणा, इवन असंध शहर वो कल्पना नहीं कर सकते थे 24 घंटे बिजली की। ये जब से सरकार बनी मनोहर जी की 2015 में हमने तय किया कि जो गांव न्यूनतम क्राइटेरिया एक निर्धारित कर दिया, उस क्राइटेरिया को पूरा कर देगा, उसको हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करेंगे। जब मैंने रवि जी ये बात कहता था मैं टेलीविजन चैनल पे बैठ के कि हम ये करने वाले हैं और ये हमने कर दिया है, तो बहुत सारे लोग वो नहीं कहते आहो यो न्यू भी होएगा यो को नहीं होता कति गांव में बिजली बड़े हो रहे होगे, गांव में बिजली करों थे जितनी आओगी 2 घंटे नहीं भाई साहब। गांवों में प्रवीण जी 5200 का आंकड़ा कई महीने पहले का है, मुझे लगता है 200-300 गांव और इस बीच में जुड़ गए होंगे क्योंकि लगातार काम चल रहा है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जिस गांव ने, यानी गांव नहीं फीडर, हो सकता है करोंथा फीडर में कोई छोटा गांव साथवाड़ा जुड़ता हो और उस गांव ने अभी बिल नहीं भरे हो, वरना देखिए बहुत गजब का काम हुआ है। अब वो भी मानने लग गए, बड़ा गोली साड़वण मोर माजरे वाले ये रुक के दे देगा नहीं कोई करता है नहीं। चौहान साहब आप तो सोशल मीडिया पर गलत सूचना दे रहे हो, मैं उनको खुलने में चुनौती देता भाई तड़का आ जाओ गाड़ी मेरी, मैं बताऊंगा कौन कौन से हम आ ली, तो उनका भी आ गई। तो वो भी इस बात को मानते हैं कि 24 घंटे बिजली हमने म्हारा गांव जगमग गांव योजना में दी है। प्रवीण जी कल अपने कंसर्न एक्सियन या एसडीओ से बात करके पूछिएगा कि करोंथा को 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही। मैं उत्तर बता देता हूं क्या हो सकता है, क्योंकि और कोई उत्तर होने की संभावना नहीं है। अगर करोंथा जिस फीडर में आता है उस फीडर में लाइन लॉस का क्राइटेरिया पूरा हो गया हो, बिजली के बिल भरने वाले लोग आगे आ गए हों, तो का अगला चरण है कि हम पूरे गांव के ट्रांसफार्मर और तारें सब बदल देंगे। पुरानी हो रही है क्योंकि केबल ज्यादातर गामा में हो रखी थी, हमने सब सारी केबल सारी लाइनें बदल दी, जहां जरूरत थी नया ट्रांसफार्मर लग गया। नए सिस्टम के साथ सब गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, हर दिन इसमें नए गांव जुड़ रहे हैं। मुझे दुख है करोंथा उसमें आज भी शामिल नहीं है, होना चाहिए। आप एक बार कल पता करके और कल या परसों में जब भी हम हमारा गांव में दोबारा बात करेंगे तो बताइएगा कि दिक्कत क्या है। दिक्कत यही मिलेगी कि या तो फीडर का कोई गांव अड़ रहा होगा। मैं आपको यहाँ का उदाहरण देता हूँ, प्योंत और शायद कतलाड़ी 2 गांव है हमारे यहाँ, रवि जी जानते हैं, धनखड़ जी को तो नहीं ध्यान होगा। जी बिल्कुल। तो प्योंत वाले कहने लगे जी हमने तो सारी बात मान ली, मारी तार भी बदली गई, खंबे भी लाग गए, नवे मीटर भी बाहर आ गए, मारे बिजली नहीं आती, या के बात हुई 24 घंटे। पता किया तो मेरे ख्याल प्योंत और कतलाड़ी का शायद फीडर एक होगा, कुछ
ऐसा था। तो एक गांव अड़ा हुआ था शायद, और वो कतलाड़ी तो पक्का अड़ा हुआ था, मुझे याद है, मैं खुद गया था। एक हमने वहां फिर बिजली सभा की, लोगों को बिठाया, बैठ के बात करी। कतलाड़ी वाले भी सुन रहे होंगे कोई, इन तक क्या भाई रे 24 घंटे बिजली चाहिए, बिजली लेनी है, ये मीटर बाहर लान दो। तो वहां भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग खड़े हो गए, वहां एक आध बीकेयू का पुराना नेता टाइप आदमी है, वो खड़े होकर पता क्या बोले हम तो अंधेरे में रह लेंगे जी, हम नहीं मीटर लगन देंगे बाहर। मतलब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले लोग भी अभी भी मिल जाते। खड़ा होके सारा गांव तैयार हो रहा था, मूड बन गया, गांव ने हाथ खड़े कर दिए, एक्सीएन मेरे साथ थे, हमने कई घंटे तक उनकी सारी समस्याएं सुनी। और जब गांव ने जय बोल दी कि भाई ना भाई, हाँ सारे मीटर बाहर लगवाओ, खंबे नवे मीटर तार खंबे लाग जाएंगे और फिर 24 घंटे बिजली आओगी, एक शरारती तत्व खड़ा होगा, बोला ना जी ना, हमने नहीं चाहिए, हम तो 2 घंटे में चला लेंगे। कई दिन तक उन लोगों को मनाने में लग गए। कुछ एक लोगों के कारण पूरा गांव और पास का गांव भी सफर करता रहा। ऐसा होता है, आज भी हो रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं, जो विकास के, तरक्की के, रोशनी के, प्रकाश के विरोधी हैं, उनको भाई खड़े होके कहना पड़ेगा, भाई डट जा, तन्ने 2 घंटे बिजली चाहिए तो अपने लट्टू बंद रखिए भाई। कोई ये कहे अगर प्रवीण धनखड़ के मेरे को तो, मेरा तो 2 घंटे में चलाऊंगा, तो भाई प्रवीण धनखड़ जी अपना मीटर ऑफ करके रखो, मेन काट दो, 2 घंटे आ जाएगी तारे। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते चौहान साहब जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सुभाष पाडा जी। हाँ सुभाष जी, क्या हाल है? बढ़िया सर जी। पाडा वाले सुभाष जी, न्यू बताओ, ये करो थारो तकाले प्रवीण जी न्यू का मार है, बिजली नहीं आई 24 घंटे, पाडे मारी है के 24 घंटे जी, 24 घंटे बिजली आवा पाडे में, और पहले 16 घंटे चला करती थी, 8 भी चाला करती, 7 में भी गुजारा करे थे, 6 में भी करो थे। नहीं 16 चला करती पहले जी, मैं वैसे 16 के बाद 24 होगी जी। हाँ ऐसे ही होती है ना, 12 16 24 करके हमने सब जगह कर दी। प्रवीण हाँ जी, साहब। अब मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि मान लो मुझे, मैं तो रोहतक रहा हूँ, अगर बिल नहीं भरोगे, अगर बिजली वाला ना पकड़ पकड़ के पिटोगे तो हम दामड़ में और सांगी में, ठीक है, अरे भाई जींद में तुम उन बंधक बनाओगे बिजली वाला ने, तो फिर तुम बिजली करते ले आओगे, कड़ा क्यों करोगी रोशनी? रोशनी के लिए आपको सरकार के साथ सहयोग करना पड़ता है। मुझे अच्छी तरह एक घटना बता दूं, फिर आगे चलेंगे। सुभाष जी होल्ड करिएगा आप भी। एक बार जब मैं वहां रोहतक था, तो एक दिन डिप्टी कमिश्नर रोहतक अशोक यादव होते थे, उनका फोन आया, बोले चौहान साहब आओ, आज हम आपको ना एक बढ़िया चीज दिखा के लाते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर के साथ उनकी गाड़ी में मैं और एसपी भी साथ ले लिया उन्होंने, एसपी डीसी दोनों पहुंच गए। किलोई गांव था शायद, नहीं किलोई या धामड़ था प्रोबेबली, धामड़ रोहतक के पास में है जी। हाँ, तो वहां गांव में गए तो वो गांव वाले प्रवीण जी की डालनी कहते हम नहीं भरते बिल, हम नहीं भरते बिल। डीसी ने 1-1.5 घंटा लग के उस गांव में जितने लोग चौपाल में इकट्ठे हुए सबको मना लिया, बिल भरेंगे भाई, ठीक करेंगे। ये तो पुरानी बात है, मतलब उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। डीसी एसपी, दरअसल मैं रिपोर्टर था, तो मुझे ये दिखाने के लिए गए थे कि देखो जी हमने गांव वाले तैयार कर लिए। डीसी खुश, एसपी खुश, गांव ने हाँ कर दी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर ये भारतीय किसान यूनियन वाला एलिमेंट तो सारी जगह है ना। जैसे ही वहां से ये फैसला करके उठे कि अब बिजली के बिल भरना शुरू करेंगे, बकाया भरांगे, एक मानस ने, 2 मानस ने पीछे से जो खड़े थे किलकी मार दी। और किलकी मारने के बाद वहां जो शरारती तत्व थे, उन्होंने जो हाल किया, डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी के हवा काट दी। इतनी देर में इतने सिक्योरिटी वाले पहुंचे और हु हा। और उसके बाद हम सबको ध्यान है, हो सकता है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से पहली भी बात हो, चौटाला शासन का आखिरी दौर होगा, जब कंडेला में बिजली के मसले पे आंदोलन हुआ कि 9 किसानों की डेथ भी हुई। तो गांव के लोगों को बहका के आंदोलन पे ले जाना, फिर उनको ताकि वो गोलीबारी का शिकार हो जाए और किसी संकट से मारा जाए, ऐसे षड्यंत्र हमेशा चलते रहते हैं। चलिए सुभाष जी बताइए, आज वैसे बात तो हम जलमाना की कर रहे हैं, पाड्डे की करण में भी हमने कोई दिक्कत। सर जी ये श्रीलंका का अपना मुनक हेड से ले गए, जो अपना असम से अकाउंट जाती है, इस पे मिलती है नहर से जी, ये अभी तक काम नहीं शुरू हुआ जी। नहीं, मैंने उस समय एक्सीएन से बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि ठेकेदार को जितना टाइम मिला हुआ है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट में उसको टाइम मिला हुआ है, वो अभी उसी के दायरे में है। और लेकिन कल फिर से याद करा देंगे। बाकी ये बड़े वाली तो बनेगी जी, अपना मुनक से बड़ा हेड से जी, ये तो बनेगी नहीं जी, ये बड़ा हेड तक। हाँ जी बन गई नहीं जी, ये इस पे नहीं काम चालू है अभी तक जी, कोई पत्थर उड़ा कुछ नहीं गया। अच्छा, उस समय अभी बड़ी 15 दिन हमने मुनक से बड़ा वाली बात की थी उस समय, मेरे ख्याल ये दूसरी सड़क है फिर।
नहीं जी, ये करी थी बात है जैसे जो अपना आसन से कोट रोड पे जाते हैं जी, नहर से होते हैं जी, इसमें पूरे गड्ढे खुदे हुए सब जी। पटड़ी की बात कर रहे हो? हाँ, पटड़ी वाली नहर है जी, उसपे सड़क बनी हुई है, टूटी पड़ी सारी जी। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देख के मुझे चेक करके अगर आप बता सके तो आप भी बताइएगा, नहीं मैं खुद भी चेक कर लूंगा, मेरा दफ्तर भी चेक कर लेगा। ये सड़क मार्केटिंग बोर्ड की है या पीडब्ल्यूडी की है? ये नहीं पता सर जी। पिछली जो सड़क आपने बात की थी वो मार्केटिंग बोर्ड की थी मेरे ख्याल से। ये 95 में बनी थी सर जी। 95 के बाद नहीं बनी? हाँ, उसके बाद नहीं बनी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ जी उसके बाद जी। सुभाष जी, कल ही इस विषय को टेकअप करेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करेंगे पक्के तौर पे। आपने ठीक है सर, ध्यान करा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 बार बात कर चुका था आपसे जी। कोई नहीं, मैं इसको दोबारा नए सिरे से टेकअप करूंगा। ठीक है सर जी, ओके चलो सर जी। असंध विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई सड़कें भी मंजूर हुई हैं, उन पर भी जल्दी हाँ काम जी, हाँ। शुरू हो जाएगा। और गांव में सब राजी हैं? हाँ बिल्कुल बढ़िया सर जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। जैसे धन्यवाद। सुभाष जी फोन करके ना अपने गांव की बात कर लेते हैं, अपने ग्वांड की बात कर ले हैं, सड़क की बात कर ले हैं, ऐसे ही सब लोग कर सकते हैं। ये कार्यक्रम खासतौर पे इसी तरह का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम समस्याएं उन पे चर्चा करते हैं, फिर उनका समाधान क्या हो सकता है उसके रास्ते पर भी बढ़ते हैं। प्रवीण जी, रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं, अभी डिस्कनेक्टेड है। रवि जी कुछ कह रहे हैं? समस्या की बात आ रही थी बिजली की, तो पानी पे एक समस्या मैं भी बोलना चाहूंगा। जैसे पाइपलाइन चलती है। हेलो, हाँ जी, मैं सुरेश पंडित जी बोल रहा हूँ। पंडित जी महाराज ठीक हो? ठीक ठाक चौहान साहब। चलो मारी राम राम लिख लो, घर परिवार कुणबे ते सारे राम राम कहियो। राम राम। एक समस्या आ रही है गर्मी में, और समस्या आ रही है तो समाधान भी होगा। रोज शाम किसी दिन कट मारता बिजली का 10 से लेकर 2 बजे तक। एक दिन का कट तो मुझे भी ध्यान है, क्योंकि उस दिन 2-3 घंटे रेडियो भी बंद हो गया था। आज भी कट था, परसों भी कट था, पहला कट था, वो थोड़ा कट मार दें। नहीं देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हरियाणा में अब कट मारने की इसलिए जरूरत कभी नहीं पड़ती कि बिजली कम है, मार दो रहे मारा है फालतू बिजली। कट क्यों मारा जी? वही तो बताऊंगा, सुनोगे तो बता भी दूंगा। कट लगाने की जरूरत पड़ती है जब कभी कहीं कोई रिपेयर का काम हो। जैसे उस दिन पिछले हफ्ते एक दिन कट था, तो यही पता चला था, उस समय कंसर्न एक्सियन से बात हुई कि सब स्टेशन पे कुछ रिपेयर का काम हो रहा था। ये रिपेयर 3 बजे के बाद कर रहा है, जब दोपहर में रिपेयर करे 10 उस टाइम गर्मी पूरी दबा हुआ है। शुभम मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। शुभम ये बात नोट कर लें और कल मेरी एसडीओ कंसर्न से बात कराएं। अभी तो पता नहीं, किसी को आप अगर फोन कर लोगे लाइव में और पता चला अगला किसी और मूड में बैठे हो। हाँ, टेम्परेचर दोपहर में कट बैठ जाए, बड़ा बुरा हो जाए। नहीं पंडित जी, आपकी चिंता करेंगे, आपको गर्मी में नहीं ऐसे सताने का अधिकार किसी को नहीं देंगे, और बिजली महकमे को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेहरबानी चौहान साहब। ये जो शुभम ने एक अपडेट दिया है कि वहां पे कुछ सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए काम चल रहे हैं, मतलब कोई तारें केबल्स वगैरह कुछ नहीं डल रही होंगी, इस कारण कट लगाना पड़ता है। गोंदर के बारे में एक बिजली का अपडेट दे दूं मैं, आगे बढ़ने से पहले आप अपना सवाल करिएगा उसके बाद। वो ये है कि गोंदर में के लिए सबस्टेशन बन रहा है, और बहुत जल्द गोंदर का अपना सबस्टेशन होगा, उस पर काम शुरू हो गया है। वो तो बहुत समय पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन जमीन की लोकेशन में दिक्कत आ रही थी। गोंदर का सबस्टेशन बनने के बाद जो लोड रहता है ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है प्रवीण भाई, आपको शायद अनुमान भी नहीं होगा कि करौंता की आबादी कितनी है, वोट क्या है? 4500 वोट है जी। हाँ, तो आपसे हम 2.5 गुना बड़े आकार का गांव है। इस कारण से अभी हमारी क्योंकि पावर आती है निस्सिंग से, गोंदर का सबस्टेशन काफी समय पहले मंजूर हो गया था, जमीन उसके लिए तलाशने में कुछ दिक्कतें थी। अपना सबस्टेशन बन जाएगा ना पंडित जी, जमीन जी सा आ जाएगा, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आवे। और करौंथा में भी 24 घंटे बिजली मैं और रवि जी मिलके पहुंचाएंगे, चिंता ना। बिल्कुल जी। जी 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 चौहान साहब, रवि जी पे चलते हैं हम। रवि जी कुछ पानी की समस्या बता रहे थे। रवि जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुबह शाम टूंटी आती है जी, मोटर चलाते हैं वो, तो क्या है कि जगह जगह कनेक्शन लगे हुए हैं टूंटी के, गलियों में, सड़क पे, नालियों में पानी ऐसे ही बहता रहता है, और कई जगह पानी पहुंचता ही नहीं है उस वजह से, क्योंकि पानी तो वही निकल जाता है सारा जहां टूंटियों में वेस्टेज चल रही है। जहां जरूरत नहीं है पानी की वहां भी पानी चल रहा है बेमतलब। खुद मेरे घर की बात करूं तो पानी नहीं आता जी। मैंने इसके लिए एक बार कंप्लेंट भी की, तो उन्होंने 2 दिन तो पानी आया, तीसरे दिन फिर नहीं आया। मैंने उनसे दोबारा पूछा, वो कहते हैं मोटर बिल्कुल पाइप के ऊपर लगा, जो पानी की पाइप मेरे घर के बाहर से निकली हुई है, कह रहे हैं मोटर बिल्कुल उसके ऊपर लगा, पानी आ जाएगा।
उसके ऊपर तो लगा देंगे जी मोटर, रात को कोई उठा के ले गया तो इसकी बजाय उन टूंटियों को बंद किया जाए जो बेमतलब पानी चल रहा है। छोटी सी चर्चा हम तीनों भाइयों को मिलकर करनी चाहिए, वो ये कि ये जो टूंटियां खुली चलती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इन टूंटियों को बंद करने के लिए हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री को आना पड़ेगा? केंद्र के जल शक्ति मंत्री शेखावत जी आके इन टूटियों को बंद करेंगे? इन टूटियों की संभाल करना हम सब की जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की है। हाँ प्रवीण, इसमें चौहान साहब, इसमें हमारी एक कमेटी होनी चाहिए गांव के अंदर। जो कमेटी है, जो गांव की समस्याएं हैं, वो अपने आप उससे जूझे, सब भाई मिलके जाएं और उनको सलाह दें कि भाई इनका जब यूज नहीं है तो एक्स्ट्रा पानी को क्यों वेस्ट कर रहे हो आप लोग। तो सेम उन्होंने शिक्षा के बारे में पूछेंगे हम रवि जी से, शिक्षा के बारे में क्या चल रहा है। तो गांव में जो कमेटी है वो मिलके काम करें इन चीजों पे, और सरकार थोड़ी आगे इन चीजों के लिए चल के। हर गांव के लोगों को खुद जागरूक होके इस विषय का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए एक काम और हो सकता है जी, जैसे जो टूटियां बेमतलब चल रही हैं, एक आधी को बंद कर दिया जाए, अपने आप दूसरी टूटियां अपने आप बंद हो जाएंगी। वो वेस्टेज पानी की होगी ही नहीं, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे इससे। एक काम करिए मेरे कहने से, आप जी गाड़ी, बाइक, साइकिल, स्कूटर कुछ भी लेके एक बार निकल जाइए गांव में, और जी ऐसी टूटियां कहाँ कहाँ पर है उनकी लिस्ट बना लीजिए। ठीक है जी। और एक बार हमारे साथ शेयर करिए, फिर उनका क्या करना है, क्योंकि इलाज बांध देंगे, उसका राह काट देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो, मैं ये मानता हूं हर चीज का सोल्यूशन है प्रवीण भाई। हम करना नहीं चाहते, या हम केवल ये कह के हाँ जी या प्रॉब्लम है, यो ठीक नहीं होता, इसका के करा, यहाँ पे गाड़ी को छोड़ देते हैं। बल्कि मैं दूसरी बात कहता हूँ, प्रॉब्लम है तो तुरंत उस प्रॉब्लम को सही प्लेटफॉर्म पर उठाइए। केवल उठाइए नहीं, प्रॉब्लम के पीछे पड़ जाइए। प्रॉब्लम को ये एहसास करा दीजिए कि मेरे पीछे तो भूत पड़ गया, मने भाजना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम के ऐसे डर के, थोड़ा सा जूझ के चुपचाप बैठ जाते हैं, और प्रॉब्लम थानेदार बन जाए। भाई प्रॉब्लम क्यों थानेदार बननी चाहिए? जीत समस्या की नहीं होनी चाहिए, जीत हमारी और आपकी होनी चाहिए। प्रवीण जी कुछ कह रहे थे। समस्या ये है चौहान साहब, कोई भी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी समस्या ये होती है गांव के अंदर, और कोई भाई करने की कोशिश करता है तो उसको एक ही बात की जाती है, ये बनेगा चौधरी, ये बनेगा ठेकेदार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यो बोटा ही चक्कर में घूमता होगा, इसने इलेक्शन लड़ना होगा, गामड़ा गया बात थी। चलो तो हम जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ऐसा तो हमेशा हर युग में हर एक के लिए कहा जाता है। हम अच्छा काम करना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। हम पर सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, आप काम करते जाइए। आप 4 चीजों में लोगों को समाधान देंगे तो लोग अपने आप आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, और नहीं भी करेंगे ना तो हम किसी रिकॉग्निशन के लिए काम क्यों थोड़ी कर रहे हैं। हम अगर पानी की उस टूटी को बंद करने की अगर हमारी इच्छा है, जो पानी व्यर्थ कर रही है, तो इसलिए कि अधिक लोगों को पानी मिल जाए, पानी की बर्बादी कम हो जाए। ये तो हमारा संकल्प है ना, हमें अपने संकल्प पे कायम रहना चाहिए। हम इस बात की प्रवीण जी चिंता ही क्यों करें कि कोई हमें हमारी तारीफ करेगा, इस बात की बाट क्यों देखें, और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, इस बात पर जाना नहीं चाहिए। जी प्रवीण जी। एक सवाल और, मान लो चौहान साहब कोई ऐसा बंदा गांव में जो एक्टिव होके काम करना चाहता है, तो उस बंदे को बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज लेनी हो, कुछ सीखना हो, तो वो कहाँ संपर्क करे? वो ग्रामोदय के साथ जुड़े, प्रवीण जी के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। हमने करनाल, पानीपत में ये सिलसिला शुरू किया है, रोहतक में प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो रोहतक में भी हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। हर गांव में एक्टिविस्ट, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने चाहिए, जो राजनीति अपनी जगह है। मान लो प्रवीण जी ए पार्टी में काम करते हैं, रवि जी बी पार्टी में काम करते हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान सी पार्टी में काम करते हैं, तो सब अपनी अपनी पार्टी में काम कर लो भाई, राजनीति अपनी जगह करो। लेकिन राजनीति के पहले और राजनीति के दौरान और राजनीति के बाद जननीति और राष्ट्रनीति नाम की भी तो कोई चीज होती है। हम लड़ेंगे, लेकिन सब मिलके पानी सबको मिले इसके लिए काम करेंगे। हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो साधारण नागरिक के लिए, इसके लिए कभी कभी इकट्ठे होकर भी चलेंगे।
भाई कोई राजनीतिक लोगों को ये कोई शास्त्र में लिखा हुआ है क्या सारा दिन आपस में लड़ते रहना है? जलमाड़ा में कोई समस्या है, सारे राजनीतिक दलों के प्रमुख लोग इकट्ठे होकर क्यों नहीं उसके लिए लड़ सकते? लड़ो भाई, समाधान दो लोगों को। राजनीति अपनी जगह, समस्या का समाधान अपनी जगह, लोक सेवा अपनी जगह। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। मैं रवि जी से बस आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, रवि जी, जलमाड़ा गांव का जो फ्यूचर प्लानिंग है, आने वाले समय में क्या कुछ आप लोगों ने प्लान किया है गांव के लिए कुछ करने के लिए? तो रवि जी, भविष्य में क्या क्या हो जाना चाहिए रवि भाई? देखिए जी, भविष्य की बात करें तो अभी सरकारी हॉस्पिटल की थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वहां पे अब डॉक्टर की पहले आवश्यकता थी, कुछ एक डॉक्टर थे भी और कुछ नहीं थे। धीरे धीरे वहां पे एक डॉक्टर अभी पीछे कुछ ही महीने पहले आए हैं, वो अच्छे दवाई वगैरह दे रहे हैं और साथ में यही है कि उसका थोड़ा सुधार हो जाए और बाकी सब तो ठीक ही चल रहा है जी। शिक्षा की ओर देखें तो सरकारी स्कूलों में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जाते हैं, पढ़ाई अच्छी है वहां पे, टीचर्स भी अच्छे हैं और पहले वहां पे बिजली वगैरह की समस्या थी तो उसके लिए भी सोलर वगैरह का प्रबंध हो चुका है। अब बिजली की कोई समस्या ही नहीं रही, सोलर प्लेटें लग चुकी। हाँ, इसलिए भी नहीं रही ना कि अब हाँ, 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 आ गया गांव। नहीं वैसे भी पहले सोलर प्लेटें वगैरह नहीं थी जी, अब सोलर सिस्टम लग चुका है स्कूल में जी। धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, बिजली की व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और केवल हरियाणा में नहीं हुआ ही है, पूरे देश में। आगे यहाँ पे एक मंडी वगैरह आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी जी। देखो उससे हर बंदे को फायदा होगा यार, व्यापारी को भी, मजदूर को भी। हाँ जी, शिक्षा के बारे में सोचा आप लोगों ने? शिक्षा यहाँ पे ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा स्कूल है, एक बड़ा स्कूल है यहाँ पे, हाई स्कूल। जो बच्चे सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएल परिवार से हैं, किसी और जाति से हैं, वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते और वो भी चाहते हैं कि हम भी सरकारी नौकरी तैयारी करें, सरकारी नौकरी पकड़ें, तो यहाँ कुछ 2-4 दिन पहले एक फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई है स्टार्ट, जो कि हमारे मेन बस स्टैंड से थोड़ी दूर है, 100 मीटर के करीब। वहां पे जाके बच्चे, ये राम चौहान के नाम से लड़का है, वो अभी बैंकिंग में जॉब करता है, उसने स्टार्ट किया है। तो उनकी एक संस्था है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के नाम से शायद, तो उन्होंने स्टार्ट किया है, ये निशुल्क कोचिंग है, लाइब्रेरी जी। शुभम नोट करिए, वो अगर अच्छी लाइब्रेरी चला रहे हैं वहां पर तो उस पर हमें, वो ये चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी धीरे धीरे और फैले और नजदीक के गांव में भी खुले। चलिए उनसे संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे, अच्छा काम करने वाले और सकारात्मक सोच के लोग हैं तो उनको जोड़ा जाए अपने साथ, हम उनके साथ जोड़े। रेडियो ग्रामोदय उनका कोई सहयोग कर सकता है तो वो जरूर करें। प्रवीण जी। चौहान साहब, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लो गांव में जितनी लाइब्रेरी है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी सेवाएं कुछ उन लाइब्रेरीज में जोड़ी जा सकती हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह की, तो मैं निःशुल्क मतलब फ्री में उनको कोचिंग देना चाहूंगा कि जो शिक्षा का मतलब है, इंग्लिश का है, पब्लिक स्पीकिंग का है, इंटरव्यूज कैसे फेस करें, और ऐसा कुछ हो सकता है तो इस माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूंगा। ग्रामोदय के प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक हम सिलसिला इसका शुरू करेंगे जल्दी, और उसमें आपकी जो क्षमता है, आपकी काबिलियत, अनुभव और समय, उसका जरूर सदुपयोग करेंगे। आज दोस्तों एक हम लोगों ने रेडियो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो अपने क्षेत्र के मित्रों की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने का, उनका समाधान तलाशने का सिलसिला शुरू किया ही है। रेडियो पर आप आकर रवि जी की तरह या सुभाष जी पाड्डा की तरह, या अभी नथी सिंह जी ने लिखा है एक, ये भी कमेंट पढ़ दूं कि सर राम राम जी, प्लीज अभी मैंने जस्ट सड़क के बारे में सुना, सुभाष जी जब बोल रहे थे, कृपा एक सड़क है बहुत पुरानी, अगर उसका नंबर पड़ जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। राड़ा से डीग बहुत पुराना कच्चा रास्ता है, ये शुभम नोट करिएगा इसको। और जैसे नथी सिंह जी ने ये बात कही आके, सुभाष जी ने एक सड़क की बात की, और इस ठीक उसी तरह रेडियो पर मेरे इस कार्यक्रम में जुड़ के आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो गांवों के पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो इंटरनेट इस्तेमाल करना जानते हैं, वो हमारा जो ग्रामोदय का हमारा पोर्टल है, उसका नाम है ग्रामोदय.org,
gramoday.org, gramoday.org पे जाके समाधान नाम से हमने एक लिंक वहां पर शुरू किया है, ग्रामोदय समाधान। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां आप अपने गांव का नाम, अपना विवरण देते हुए, अगर आपके गांव की कोई ऐसी समस्या है, साझी समस्या, जिसका आपको लगता है कि वो सरकार के ध्यान में दिलानी चाहिए, किसी डिपार्टमेंट विशेष तक वो बात जानी चाहिए, जिसका समाधान होना चाहिए, आप 400 शब्दों में उसका विवरण देके वो हमारे पास भेज देंगे, तो हमारी टीम उस विषय को एक या दूसरे माध्यम से रिजोल्व करने की कोशिश करेगी। इसी तरह एक नया काम ये हम विचार कर ही रहे हैं कई दिन से, जो प्रवीण जी ने बताया कि लाइब्रेरीज जहां हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर के बैठते हैं पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए, उनको हम ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के माध्यम से, प्रवीण जी जैसे जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, कोई पब्लिक एक्सपर्ट है हमारे पास, कोई हमारे पास अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं, कोई जनरल स्टडीज के, जनरल नॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट्स हैं, कॉमन जो सब बहुत सारी परीक्षाओं में रहते हैं, उनको हम पुस्तकालयों के साथ या उन ठिकानों के साथ जोड़ेंगे साहब, जहां पर बच्चे गांवों में बैठकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये सिलसिला हम करने वाले हैं। हिमांशु मेहता कह रहे हैं कि अपना नंबर दीजिए। नत्थी सिंह जी, नंबर आपसे मांगा जा रहा है। gramoday.org वेबसाइट पर ग्रामोदय समाधान पर जाकर 400 शब्दों में अपनी समस्या या गांव की समस्या लिखकर भेज सकते हैं आप सभी। ये बात तो मैंने भी बताई थी। हिमांशु मेहता, बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रवीण जी, आज के कार्यक्रम को हम एक रागनी से समाप्त करना चाहेंगे। मैं दगा करूं कद कसम यार की खाऊं, मैं भी मरते दम तक अपने यार का साथ निभाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे, ना यारी मैं दगा करूं कद कसम यार की खाऊं, मैं भी मरते दम तक अपने यार का साथ निभाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे, जिनकी सच्ची यारी हो नहीं किसे तैयारी हो, जिनकी सच्ची यारी हो नहीं किसे तैयारी हो, जड़ने आला न्यू सोच मैं क्यों कर आग लगाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे, ना यारी मैं दगा करूं कद कसम यार की खाऊं, मैं भी मरते दम तक अपने यार का साथ निभाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे, समझू कृष्ण मुरारतने, सुख सुख के माँ समझू साझीदार तने, बन के सुदामा मैं समझू कृष्ण मुरारतने, सुख सुख के माँ समझू साझीदार तने, तेरी हाँ पे जीना से, तेरी ना पे मरना से, तेरी हाँ पे जीना से, तेरी ना पे मरना से, जिस दिन यार रूस
जागा मैं उसे दिन मर जाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे। ना यारी मैं दगा करूं कद कसम यार की खाऊं। मैं भी मरते दम तक अपने यार का साथ निभाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे। किसी कते कम ना हो मेरा प्यार कदे। आजाद संग ना कर धोखे की कार कदे। किसी कते कम ना हो मेरा प्यार कदे। आजाद संग ना कर धोखे की कार कदे। तेरी विपता मेरी हो बेशक तन की ढेरी हो। अरे तेरी विपता मेरी हो बेशक तन की ढेरी हो। भला यार का नहीं बना ते व्यर्था जन्म गवाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे। ना यारी मैं दगा करूं कद कसम यार की खाऊं। मैं भी मरते दम तक अपने यार का साथ निभाऊं। हे रे रे, हे रे रे, हे रे रे। वेदपाल सिंह राणा जी लिख रहे हैं जी, रागनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी फरमाइश बताते रहिए जी, हम आप लोगों के लिए जो आपकी मनपसंद रागनी है हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और रवि जी और सुरेश जी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और डॉक्टर रविंद्र सिंह चौहान जी का भी, कि इस प्रोग्राम को हमने इतना बेहतर बनाया हमारे गांव की बात। और रवि जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, विनती करते रहेंगे कि आप आगे भी अपना ऐसे ही समय देते रहें और अपने गाँव की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमारे से चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। ये है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना। जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोई होगा। जीतेंगे डरो नहीं,